जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम काल भैरवाय नमः। ये हमारे सनातन धर्म के भगवान काल भैरव के बारे में एक पुस्तक है हमारे पास, जो काफ़ी प्राचीन है। 2002 में इसको प्रकाशित किया था। काल भैरव उपासना पुस्तक का नाम है। इसमें भैरव बाबा की उत्पत्ति की कथा, श्री भैरव चालीसा, श्री भैरव अष्टम, भैरव के नाम, भैरव शस्त्रोम, बटुक भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव मंत्र, भैरव उपासना विधि, श्री भैरव ध्यान पूजन, मंत्र जाप तथा होम, भैरव साधना, श्री भैरव कवच, भैरव जी की आरती, भैरवनाथ एक दंत कथा आदि विषय से परिपूर्ण है। रणधीर बुक सेलर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा इसको प्रकाशित कराया गया था। 12वां संस्करण है ये, सन 2000 में। रणधीर बुक सेलर प्रकाशित विभाग। पुस्तक में दिए गए मंत्र आदि पाठकों के लाभ के लिए हैं। कोई दुराचारी अनुचारी प्रयोग करे तो प्रकाशन या संग्रहकर्ता उत्तरदायी नहीं है। ये हमारे भैरव बाबा के चित्र हैं। ये हमारे यहाँ से कटे, यहाँ से काटे। श्री भैरव पूजन यंत्र, ये यंत्र है जो लेखक ने छापा है। हम इसका अपने शब्दों में हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर अपने मुख से इसका वर्णन करेंगे, ताकि ये हमारी पुरानी पुस्तकों का संरक्षण हो सके। और जैसा कि अगर भविष्य में हम आगे तक इस कार्य को ले जाते हैं तो हम इन पुस्तकों का दोबारा से प्रकाशन इसी नाम और लेखक के आधार पर करा सकें। श्री भैरव के संबंध में इन्होंने लिखा है, ब्रह्मा द्वारा शिव जी की निंदा तथा स्वर्ग को सर्व शक्तिमान घोषित किए जाने पर उन्हें वास्तविकता का ज्ञान कराने के उद्देश्य से ही भगवान शंकर भैरव रूप में अवतरित हुए। पहले ब्रह्मा के 5 मुख थे। उनमें से जिस मुख ने शिव जी की निंदा की थी उसे भैरव ने अपने बाएं हाथ की उंगली के क्षण नख से काट दिया था। तभी से ब्रह्मा चतुर्मुखी हैं। श्री भैरव के उत्पन्न होते ही ब्रह्मा ने उन्हें यह वर दिया कि अब से काशी वासियों का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं रखेंगे। काशी निवासियों को दंड देने का अधिकार उन्हें होगा। इस कारण भैरव काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। श्री भैरव भगवान शंकर के 5वें अवतार हैं और काशी क्षेत्र में जो वो प्राण त्याग करते हैं उसे वे मुक्ति प्रदान करते हैं। पुस्तक के अंत में दी गई भैरव एक दंत कथा, जिसे पढ़कर श्री भैरवनाथ के विषय में ज्ञान की वृद्धि कर सकेंगे। ये विषय सूची है। आज हम बात करेंगे भैरव उत्पत्ति की कथा। महर्षि अगस्त द्वारा भैरव जन्म के विषय में प्रश्न किए जाने पर स्वामी कार्तिकेय ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन स्कंद पुराण में इस प्रकार है। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा आदि अनेक देवताओं को प्रणाम कर ऋषियों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप में सबसे बड़ा कौन है? उस समय भगवान शंकर की माया के विषीभूत होकर ब्रह्मा जी ने अहंकार में भरकर कहा, ऋषियों, इस संपूर्ण दृश्यमान सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। मैं स्वयं में हूँ। अंत अनादि ब्रह्म होने के कारण मैं ही सब देवताओं में श्रेष्ठ और बड़ा हूँ। मैं ही ईश्वर कहा जाता हूँ। ब्रह्म भी यह अहम भरी बात सुनकर समीप ही बैठे श्री नारायण ने सेतु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे ब्रह्म, तुम अज्ञान के वशीभूत हो कर ही यह बात कर रहे हो। संपूर्ण जगत का कर्ता और पालन करने वाला तो मैं हूँ। मैं ही नारायण को परम ज्योति तथा परम गति हूँ। मेरी प्राण से ही तुम सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो। मैं सबका स्वामी तथा परम तत्व नारायण हूँ। अंत तुम स्वयं को बड़ा मत कहो। इस प्रकार ब्रह्मा और श्रेदु दोनों स्वयं को बड़ा बताते हुए परस्पर विवाद करने लगे। अंत में निश्चय यह हुआ कि इस संबंध में वेदों की समाप्ति ली जाए।
तब ब्रह्मा और श्रेतु दोनों ने वेदों से जाकर पूछा, हे श्रुतियों, आप स्वयं प्रेरणम हैं, अतएव हमारे संदेह का निवारण करो कि हम में से बड़ा कौन है। यह सुनकर ऋग्वेद ने कहा, जिससे सबका प्रादुर्भाव हुआ और जिसने सब कुछ समाहित होता है, वे एकमात्र रुद्र ही परम तत्व हैं। यजुर्वेद ने कहा, जिनकी योग द्वारा प्राप्ति करने में लोग लगे रहते हैं, वे एकमात्र शिव ही हैं। सोमवेद ने कहा, जिसके प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित रहता है, योगी जन जिसका ध्यान लगाते रहते हैं, सारा संसार जिसके भीतर है, वह एकमात्र तेम्बेकर ही श्रेष्ठ हैं। अर्थवेद ने कहा, जो आपने भक्तों के साधारण अनुग्रह पर ही उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं, वही अनादिक कैवल्य रूप भगवान शंकर हैं। माया से अत्यधिक मोहित हुए ऋतु तथा ब्रह्म वेद का यह फैसला सुनकर भी अहंकार में आकर कहने लगे, जो शिव धूलि दृश्य रित जटाधारी नागों को ही आभूषण सम जाते हैं, दिगंबर और सर्वोपरि के लिए भी जिसे बैल मिला है, वह पर ब्रह्म कैसे हो सकता है। हमें उसे परमात्मा नहीं मानते। उसी समय सनातन प्रणव ने उस स्थान पर मूर्तिमान होकर उन्हें पूर्ण समझाया। भगवान शंकर सनातन ज्योति हैं, आनंद रूप शिव उनकी मिट सकती हैं। अंत यह नियत सत्य जानो कि इनसे बड़ा कोई नहीं है। प्रणव द्वारा समझाए जाने पर भी ब्रह्मा तथा श्रेदु के मन को संतोष न हुआ। तभी अचानक यह घटना घटी कि उन दोनों के मध्य एक महान तेजस्वी ज्योति उठी। उस ज्योति ने अपनी आभा से सभी को समेट लिया। फिर उस ज्योति पुंज के मध्य से एक व्यक्ति दिखने लगा। उस ज्योति में एक पुरुष को देखकर ब्रह्मा का पांचवा मस्तक अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा, हम दोनों के बीच आने वाला तू कौन है। उसी क्षण वह पुरुष बालक रूप में परिवर्तित होकर रोने लगा। तब ब्रह्मा ने यह समझकर कि यह बालक मेरे मस्तक से उत्पन्न हुआ है, यह कहना शुरू कर दिया, तुम मेरे मस्तक में प्रकट होकर रुदन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। अब तुम मेरी शरण में रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अभिमानो ब्रह्म की बात सुनकर वह बालक भैरव आकृति में बदल गया। ब्रह्म उस ज्योति से उत्पन्न पुरुष को इस प्रकार कहने लगे, हे वत्स, संपूर्ण विश्व के भारण पोषण की सामर्थ्य रखने के कारण तुम्हारा नाम भैरव होगा। तुमसे काल भी भयभीत रहेगा। अंत तुम काल भैरव के नाम से भी। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वर को भैरव ने ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को जिसने शिवजी सर्वप्रथम तो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरों को भैरव ने ग्रहण किया। फिर ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को जिसने शिवजी की निंदा की थी, अपने बाएं हाथ की उंगली के नाखून से काट दिया और कहा, हे ब्रह्म, तुम्हारे जिस भाग ने अपराध किया था उसे मैंने दंड दिया है। तुम्हारे पांचवें मस्तक ने शिवजी की निंदा की थी, इसलिए मैंने उसे काट डाला। अपना मस्तक कट जाने के बाद ब्रह्मा को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी ही सबसे बड़े और पर ब्रह्म है। तब ब्रह्मा भययोत होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। फिर विष्णु भी वहीं प्रकट होकर ब्रह्मा के साथ साथ शिवजी की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति से शिवजी ने प्रसन्न होकर अभय प्रदान दिया, जिसके पश्चात उन्होंने अपने ही अवतार भैरव को यह आज्ञा दी, भैरव, तुम लोक दर्शन के लिए ब्रह्मा के इस कटे हुए मस्तक को अपने हाथ में लेकर भिक्षा याचना करते हुए विश्व का भ्रमण करो और इस ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करो। यह कहकर शिवजी ने ब्रह्म हत्या
नाम की एक कन्या उत्पन्न की। वह लाल वस्त्रों को धारण किए हुए थी तथा उसके शरीर पर लाल रंग लेप था। उसका मुख यह भयवाना था और जीवा लापे लपा रही थी। वह आसमान से टपकने वाले रक्त का पान कर रही थी। उसे के एक हाथ में कैंची तथा दूसरे हाथ में खप्पर था और वह भीषण गर्जना करती हुई चली। शिवजी ने उसे आदेश देते हुए कहा, ब्रह्म है कन्या, जब तक भैरव तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में नहीं पहुंच जाते तब तक तुम इसी भीषण रूप में उनका पीछा करती रहो। तुमको सर्वत्र प्रवेश करने की सामर्थ्य तो होगी परंतु काशी में ही तुम प्रवेश ना कर सकोगी। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब हाथ में कपाल लिए भैरव ब्रह्म हत्या की मुक्ति पाने के लिए तीनों लोकों का भ्रमण करने लगे। उस प्रकार उन्होंने अनेकों स्थानों, नगरों और तीर्थों का भ्रमण किया। जब भैरव विष्णु लोक पहुंचे उस समय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, यह शिव जी की अपार लीला हो है कि समस्त पापों के नाश की सामर्थ्य रखते हुए भी वे अपने भैरव रूप में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए सर्वत्र भागते फिर रहे हैं। इस प्रकार वे अपने लीला द्वारा भक्तों को आनंदित तथा पाप के परिणाम के संबंध में सहज कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त लोकों में अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए भैरव विमुक्त तीर्थ काशीपुरी में प्रवेश कर गए। काशी में प्रवेश करते ही ब्रह्महत्या नाम की कन्या ने अपना पीछा छोड़ दिया, क्योंकि भगवान शिव की प्रिय पूरी काशी में प्रवेश की सामर्थ्य उसमें ना थी। उधर भैरव के काशीपुर में प्रवेश करते ही उनके हाथ में ब्रह्म का कपाल स्वयं ही गिर पड़ा। जिस स्थान पर वह मस्तक गिरा था वह स्थान कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से भगवान भैरव काशीपुरी में उसके कोतवाल पद पर अभिषिष्ट हुए। क्योंकि ब्रह्म ने काशी वासियों के दंड का अधिकार भैरव को दिया था, इसलिए भैरव को काशी का कोतवाल कहा गया। इस प्रकार भी भैरव नाथ जी को भगवान सदाशिव का अंश अवतार अथवा प्रतिरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष गहन मास की कृष्ण अष्टमी उनका जन्मदिन है, जिस दिन को कालाष्टमी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस तिथि को अथवा किसी भी मास की अष्टमी को भगवान का व्रत स्मरण अथवा पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मास तथा उपयुक्त तिथियों और दिनों में श्रद्धा पूर्वक भैरव की उपासना करते हैं उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बोल देवाजी देव महादेव की जय। बोल जगत जननी माता पार्वती की जय। बोल अंबिका मात्र की जय। बोल चामुंडा मैया की जय। बोल कालों के काल काल भैरव की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। बोल प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोल बजरंग बली की जय। जय श्री राधे। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। बोल सनातन धर्म के सभी भगवानों की जय। जय माता की जय भवानी। ये हम भैरव उपासना जो किताब है, इस किताब का पूरा वर्णन हमारे YouTube चैनल पर करेंगे। सभी सनातनी भाई इसका लाभ उठाएं। जय माता की जय भवानी। ओम काल भैरवाहे नमः।